हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो फिनोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। उन महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं में हम सबसे पहले फ्रिस पुनर्विन्यास की बात करते हैं। फ्रिस पुनर्विन्यास, इस फ्रिस पुनर्विन्यास में क्या होता है? इस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। फिनोल की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। Cl COO3। ये है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ जब कराई जाती है तो क्या निकलता है भाई? यहाँ से HCl का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है? HCl का। और जैसे ही HCl का निष्कासन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट ये बचता है OCH3। इसका नाम है फेनिल एथेनोएट। क्या नाम है? फेनिल एथेनोएट। ये एक एस्टर समूह होता है। क्या होता है? एस्टर समूह होता है। इस एस्टर समूह का होता है पुनर्विन्यास। क्या होता है? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में क्या होता है, ध्यान देना, इस कार्बन से कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का स्थानांतरण कहाँ हो जाता है? ऑक्सीजन परमाणु के पास। यानी ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये H+ के रूप में जाता है और किससे जुड़ जाता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। और माइनस से कौन जुड़ जाएगा? एसिटाइल समूह प्लस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन और एसिटाइल समूह कहाँ जुड़ गया? ऑर्थो स्थिति पर। एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, दूसरी बार कहाँ जुड़ेगा भाई? पैरा पर जुड़ेगा। कहाँ पर जुड़ेगा? पैरा पर। ठीक है, तो इसका नाम तो क्या हो गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। और इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। कहने का अर्थ ये, यहाँ से HCl रिमूव होने के बाद ये पुनर्विन्यास जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो AlCl3 और नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में कराई जाती है। AlCl3 व नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 की प्रेजेंट में कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया? HCl। बचा क्या है? फेनिल एथेनोएट यानी एस्टर निर्मित हुआ। और एस्टर का क्या हुआ? पुनर्विन्यास, यानी कि हाइड्रोजन तो शिफ्टिंग हुआ ऑक्सीजन के पास और ये एसिडाइल समूह कहाँ आ गया? ऑर्थो स्थिति पर, क्योंकि इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। जब यहाँ से H+ के रूप में ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा उस स्थिति में इसका नाम होगा फेनिल एथेनोएट। एक बार ये ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पर जुड़ेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? फ्रिस पुनर्विन्यास। अगली वाली की बात करते हैं हम। अगली एक रासायनिक अभिक्रिया है फिनोल का फॉर्मलीकरण। फिनोल का फॉर्मलीकरण, तो देखते हैं क्या है फिनोल का फॉर्मलीकरण। फिनोल का फॉर्मलीकरण, फिनोल का फॉर्मलीकरण। फॉर्मलीकरण क्या होता है? फॉर्मलीकरण होता है बेंजीन या फिनोल से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन फॉर्मिल समूह। और आपको पता है एल्डिहाइड जो क्रियात्मक समूह होता है उसका पूर्ण लगन क्या लगाते हैं? फॉर्मिल लगाते हैं। तो इस समूह से, यानी कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह से अगर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो रहा है तो उस घटना को फॉर्मलीकरण क्या कहा जाता है? फॉर्मलीकरण। और फॉर्मलीकरण रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत फिनोल की दो अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। तो देखते हैं वो रिएक्शन क्या होती है। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या होता है? सबसे पहले HCl और HCN दोनों ZnCl2 की उपस्थिति में विकृत होते हैं। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? नाइट्रोजन दिशा में। देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा भाई? हाइड्रोजन तो किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन से। और कार्बन पर कैसे चार्ज आएगा? प्लस। प्लस से कौन जुड़ जाएगा? Cl माइनस। तो प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH के साथ तो जुड़ गया Cl, डबल बॉन्ड क्या हो गया? NH। इसका नाम है इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड। ये जो इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड बना है ये फिनोल से अभिकृत होता है। किससे अभिकृत होता है भाई? फिनोल से। तो फिनोल क्या है? देखो ये फिनोल है
इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। ये इम्यूनो फॉर्मिल क्लोराइड एडिशन होता है CH के साथ Cl डबल बॉन्ड NH। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl। HCl निकलने के बाद शेष क्या बचा है? माइनस HCl होने के बाद शेष बचता है बेंजीन के साथ OH और यहाँ पर जुड़ जाएगा CH के साथ डबल बॉन्ड NH। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी। देखो 1 2 3 और 4 ये इसकी पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डेमीन। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डेमीन। इस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डेमीन जो ये बना हुआ है इसका किसकी क्रिया होती है? जल योजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जल योजन। तो देखो जल का विघटन यहाँ से क्या निकल जाएगा? देखो NH3 दिख रहा है आपको, H2 और NH3 और क्या बचा? CHO। यानी कि प्रोडक्ट ये बचा आपका, यहाँ पर बना देता हूं मैं, ये बेंजीन के साथ OH और यहाँ पर क्या जुड़ गया? CHO। इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और इसका आईयूपीएसी क्या होगा? 1 और 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड। 1 कार्ब एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन कौन सी थी? गाटर-मान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। अगली एक रिएक्शन पढ़ते हैं डफ अभिक्रिया। ये आपको अच्छे से एक बार दोबारा समझ लो। HCl और HCl दोनों अभिकृत होकर क्या बनाते हैं? इम्यूनो फॉर्मिल क्लोराइड। ये बेंजीन को लेके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देता है। शेष क्या बचता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डेमीन। इसका जल अपघटन कराएंगे तो देखो NH3 बाहर और CHO एडिशन हो जाएगा, यानी कि पैरा स्थिति पर हो जाएगा भाई, औरतों पे हो चाहे पैरा स्थिति पर हो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्ब एल्डिहाइड। ये रिएक्शन कौन सी थी? गाटर-मान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन होती है डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया में क्या होता है? फिनोल यूरोट्रोपिन के साथ अभिक्रिया करता है। यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6N4। इसका नाम है यूरोट्रोपिन। जो मूत्र एक रोग निवारक औषधि होती है, मूत्र रोग निवारक औषधि है, तो यूरोट्रोपिन इसको बोलते हैं मैथिलीन समूह। और ये टेट्रा 4 हम एमीन समूह जोड़े तो इसका नाम हो जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है। इस हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को इस प्रकार लिखा जाता है, देखो N के साथ CH2 के साथ N के साथ CH2 N के साथ CH2 N के साथ CH2। यहाँ पर ये CH2, ये N के साथ CH2 और ये हो गया CH2। ठीक है। यहाँ से इस समूह का विघटन होता है। इस समूह का विघटन होने के फलस्वरूप क्या निकल कर आता है? CH पर चार्ज आता है प्लस और N पर CH2 पर चार्ज आता है माइनस। ये समूह निकल कर आता है जो बेंजीन वाले से एडिशन होता है, यानी इस पूरे समूह का विघटन होता है। तो ये समूह निकल कर आता है जो रिएक्टेंट क्रिया करता है किसके साथ? बेंजीन वाले या फिनोल के साथ। तो देखते हैं किस प्रकार प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये फिनोल है, इसके साथ हाइड्रोजन परमाणु ये समूह जुड़ता है, CH पर चार्ज है प्लस, N और CH2 माइनस। देखो माइनस से प्लस जुड़ जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, उससे प्लस माइनस के बीच में क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये हो गया फिनोल और ये हो जाएगा CH के साथ NH के साथ CH3। इसका नाम हो गया N मैथिल सैलिसिल्डेमीन। और ये N मैथिल सैलिसिल्डेमीन का जल अपघटन कराया जाएगा। तो देखो ये CH3NH2 बाहर, CH3NH2 बाहर, बचा क्या? बेंजीन के साथ OH के साथ CHO सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ये दोनों अभिक्रिया देखो फॉर्मिल समूह CHO है ना, इस CHO से और पिछली वाली रिएक्शन में भी CHO से हाइड्रोजन परमाणु का क्या हुआ? प्रतिस्थापन। इसलिए इस रिएक्शन को फिनोल की फॉर्मिलीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो गाटर-मान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण उत्पाद भी सैलिसिलिक एल्डिहाइड है और इसका डफ अभिक्रिया का उत्पाद भी सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं फिनोल की विकार्बोक्सीकरण अभिक्रियाएं।
फिनोल की विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रियाएं। फिनोल की विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है? विकार्बोक्सिलीकरण, फिनोल की विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है? फिनोल से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कार्बोक्सिलिक समूह से हो जाए। किससे हो जाए? कार्बोक्सिलिक समूह से हो जाए, तो उसको कहा जाता है फिनोल की विकार्बोक्सिलीकरण रासायनिक अभिक्रिया। इसमें एक रिएक्शन पढ़ते हैं, कोल्बे सीमिट रासायनिक अभिक्रिया। कोल्बे सीमिट रासायनिक अभिक्रिया, कोल्बे सीमिट रासायनिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहले आप अच्छे से जानते हो कि फिनोल, जो फिनोल है वो क्षार अम्लों से जब अभिकृत होता है, वो शानदार रिएक्शन है, अच्छे समझ में आएगी। 623 से 300 एटमोस्फेयर वायुमंडलीय दाब, तो क्या बनता है? सोडियम फिनोक्साइड आयन, ONA, सोडियम फिनोक्साइड आयन। और सोडियम फिनोक्साइड आयन अभिकृत होता है CO2 के साथ। ये अभिकृत होता है CO2 के साथ। देखो इसको इस प्रकार लिख रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O के डबल बॉन्ड O। इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक है, देखो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की दिशा में जाएंगे। तो ऑक्सीजन की दिशा में जाएंगे तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। लेकिन ये क्या होता है? इसमें अनुनाद है, इसमें लोन पेयर का जोड़ा ही सिंगल बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड खिसक कर कहां जाएगा? ऑर्थो पर चार्ज कैसा आएगा? माइनस। और कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? एडिशन। एक बार एडिशन कर देते हैं, देखो ये हो गया ONA, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर लोन पेयर की संख्या 3 और चार्ज माइनस। अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। देखो अब इस पर ध्यान देना, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, जो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो इस बॉन्ड में आ जाते हैं, यानी कि जैसे इसका स्थानांतर यहाँ सिंगल बॉन्ड का इस पर होगा तो डबल बॉन्ड की शक्ल कहाँ जाएगा? और तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड जब टूट जाएगा उस स्थिति में क्या होगा भाई? उस स्थिति में ये होगा कि यहाँ से इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये वापस से इसमें शिफ्ट हो जाते हैं और ये H+ रूप में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि ये Na+ है और ये H+ है, एक दूसरे का पुनर्विन्यास हो जाता है, री-स्थानांतरण। और जब री-स्थानांतरण होगा तो प्रोडक्ट ये बनता है, इसके साथ तो जुड़ जाएगा OH और इसके साथ जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड ONA। इसका नाम हो जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजीन 1 कार्बोनेट। तो एस्टर समूह आ गया यहाँ पर, कौन सा आ गया? एस्टर। अब इसका क्या किया जाता है? जल अपघटन। तो जल अपघटन कैसे होगा? NaOH हो जाएगा बाहर और क्या बचेगा? बेंजीन के साथ OH के साथ C डबल OH। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है? सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका? सैलिसिलिक अम्ल। और सैलिसिलिक अम्ल का UPSC क्या होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक बार दोबारा समझ लो, क्षार NaOH के साथ फिनोल का अभिकृत होगा तो क्या बनाएगा? सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब इसमें क्या होता है? देखो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं ऐसे, ठीक है, इस सिंगल बॉन्ड पर अटैक होता है अनुनाद में, डबल बॉन्ड की शक्ल कहां जाएगा? ऑर्थो पर। ऑर्थो पर चार्ज कैसा आएगा? माइनस। माइनस से कौन जुड़ जाएगा? CO2 का, यानी पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तरफ गए तो ऑक्सीजन तरफ जाएंगे, कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। प्लस माइनस में क्या हो गया? एडिशन। और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया और इस वाले बॉन्ड के जो हाइड्रोजन से बंद बना रखा है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापिस से किस में आ जाते हैं? इस डबल बॉन्ड के रूप में आ जाते हैं, ध्यान रखना। और डबल बॉन्ड के रूप में आने पर क्या बनेगा? ये एस्टर क्रियात्मक समूह हो गया तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजीन 1 कार्बोनेट, और इसकी H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा भाई? सैलिसिलिक अम्ल। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी? कोल्बे सीमिट रासायनिक अभिक्रिया। आगे इसमें जब हम बात करते हैं वो है फिनोल का हाइड्रोजनीकरण। फिनोल का क्या है? हाइड्रोजनीकरण, या फिनोल का एक तरह से अपचयन। तो फिनोल का जब अपचयन कराया जाएगा, ये एकांत क्रम में डबल बॉन्ड, इसकी क्रिया 3H2 के साथ निकिल और एल्यूमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाएगी तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन का एडिशन बेंजीन वाले से हो जाएगा और बेंजीन वाले से डबल बॉन्ड समाप्त हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। बंद कार्बन श्रृंखला है, नाम से पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो। तो ये बन जाती है साइक्लोहेक्सेनोल। अगली रिएक्शन देखते हैं इसमें, फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं। फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं। फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं। और फिनोल संघनन अभिक्रिया हम पहले पढ़ते हैं एसीटोन के साथ। एसीटोन क्या होता है? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा फिनोल।
एक फिनोल का मोल मैंने ये ले लिया, इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। दूसरा फिनोल का मोल मैंने ये ले लिया और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई? H2O। आपको दिख रहा है क्या निकल जाएगा? H2O। शेष क्या बचेगा? CH3 के साथ CH3, C के साथ ये जुड़ जाएगा बेंजीन वाले, इसके साथ OH और इसके साथ भी बेंजीन वाले के साथ OH। इसको कहा जाता है बिस्फिनोल A। बिस्फिनोल A एक नाम दिया गया है हाइड्रोकार्बन यौगिक को, बिस्फिनोल A। तो ये एसीटोन के साथ फिनोल का क्या हो गया? संगनक जुड़ी है, ध्यान रखना। अगली रिएक्शन है इसमें BDC के साथ, फिनोल की क्रिया BDC के साथ। फिनोल की अभिक्रिया BDC के साथ। तो ये फिनोल हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन परमाणु BDC क्या होता है? Cl N डबल बॉन्ड N के साथ C6H5। ये BDC हो गया आपका। ये फिनोल है, ठीक है। यहां से भी एडिशन होगा, क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। HCl निकल जाएगा तो ये क्या हो गया? बेंजीन के साथ OH, N डबल बॉन्ड N के साथ बेंजीन के साथ। इसका नाम है पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन जो एक पीले रंग का रंजक होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का रंजक होता है, ठीक है। तो ये किसके साथ थी? BDC के साथ। अगला है फिनोक्सिलिन सूचक का निर्माण। ये आपको अच्छे से सिंपल से रिएक्शन है, अच्छे से क्लियर हो रही होगी। फिनोक्सिलिन सूचक का निर्माण, फिनोक्सिलिन सूचक का निर्माण। फिनोक्सिलिन सूचक में क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड होता है। ये होता है बेटा थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड समूह हो गया ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड को फिनोल के साथ अभिकृत कराया जाता है। किसके साथ अभिकृत कराया जाता है? फिनोल के साथ। यानी इस प्रकार, ये OH, ये H, ये दूसरी वाले बेंजीन वाले की ये OH और ये H माइनस, यहां से क्या निकल जाएगा? H2O। जो बचा है उसको लिख देते हैं। क्या बच रहा है? ये बेंजीन, बेंजीन के साथ C के साथ डबल बॉन्ड O और उसके साथ इस प्रकार, यानी ये एडिशन हो जाता है इस प्रकार OH। इसका नाम है फिनोक्सिलिन सूचक। फिनोक्सिलिन सूचक जो अम्ल क्षार रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देता है, उसको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। ये अनुमापन में प्रयोग में लिया जाने वाला इंडिकेटर है, एक सूचक है, ठीक है। अगली इसमें एक रिएक्शन पढ़ते हैं, एस्प्रिन औषधि का निर्माण। फिनोल की सहायता से एस्प्रिन औषधि का निर्माण। फिनोल की सहायता से एस्प्रिन औषधि का निर्माण। एस्प्रिन औषधि का निर्माण कैसे होता है? सैलिसिलिक अम्ल होता है। ये हो गया सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिकृत कराया जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया जाता है तो यहां से निकल जाता है एसिटिक एसिड। बचा है उसको लिख देता हूं मैं। ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O और आगे क्या बचा हुआ है? एसिटाइड समूह CH3। नीचे क्या है? C डबल बॉन्ड OH। देखो दो कार्बनों को क्या कहते हैं? एसिड। और ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या नाम हो गया? 2 ये 1 और 2 एसिटोक्सी बेंजेनोइक एसिड। जो बेटा एस्प्रिन औषधि कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्प्रिन औषधि। एस्प्रिन औषधि। एस्प्रिन औषधि का जो प्रयोग किया जाता है वो हार्ट अटैक में किया जाता है और इसमें क्या करती है? ये जो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जो हमारा ब्लड होता है शरीर के अंदर, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण गाढ़ा हो जाता है, उसको पतला करने के काम में ली जाती है। तो ध्यान रखना, एस्प्रिन को हार्ट अटैक में प्रयोग में लिया जाता है। ये फिनोल की सहायता से, फिनोल के यौगिक है सैलिसिलिक एसिड की सहायता से जब एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराई जाएगी तो 2 एसिटोक्सी बेंजेनोइक एसिड एस्प्रिन औषधि का निर्माण होगा। एक रिएक्शन है इसमें लैड्रे-मान से अभिक्रिया। लैड्रे-मान से अभिक्रिया।
लैड्रेमान से अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से HC डबल बॉन्ड O के साथ H, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का यूपीएससी क्या होता है, मैथेनेल। फॉर्मेल्डिहाइड से, अब इस फॉर्मेल्डिहाइड से एक समूह निकलकर बनता है, देखो क्या बनेगा, देखो CH2 हो गया ये, और ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ गया माइनस, ये हो गया CH2O माइनस। इस हाइड्रोजन कार्बन पर कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, OH CH2O माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा H, यानी ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा। प्लस किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन माइनस के साथ। तो जब बेंजीन वाले से कोई एल्किल समूह जुड़ा है तो इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। एक बार तो ये ऑर्थो पे बनेगा, एक बार किस पर बनेगा, पैरा पर। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील जो एल्कोहल होता है वो एक बहुलक होता है जिसका नाम है बेकेलाइट। बेकेलाइट इस बहुलक बनाने की एकलक इकाइयां कहलाती हैं। एकलक इकाइयां उन्हें कहा जाता है जो किसी उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करती है। वह छोटे छोटे निम्न अणुभार वाली इकाइयां जिसके द्वारा किसी उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण होता हो उनको एकलक इकाइयां कहा जाता है। तो बेकेलाइट निर्माण बहुलक निर्माण की एक एकलक इकाई क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। ठीक है, तो ये थी फिनोल की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले हमने बात की थी वो क्रिस पुनर्विन्यास की। क्रिस पुनर्विन्यास उत्पाद क्या बना था आपका भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। उसके बाद मैंने फॉर्मुलीकरण की बात की। फॉर्मुलीकरण किसे कहा जाता है, फिनोल वलय के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन फॉर्मिल समूह से या एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह से होने पर कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, फॉर्मुलीकरण कहलाती है या रिएक्शन फॉर्मुलीकरण के नाम से जानी जाती है। उसमें मैंने आपको एक तो पढ़ाई है गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण, उसका उत्पाद क्या है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और दूसरा डफ अभिक्रिया पढ़ाई है, उसमें यूरोट्रोपिन का प्रयोग किया गया है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, उसमें भी मैंने आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड उत्पाद निर्मित किया है। ठीक है, इसके अलावा अभी कार्बोक्सिलीकरण में कोल्वेसिमिट अभिक्रिया जिसमें सैलिसिलिक अम्ल निर्मित हुआ है। सैलिसिलिक अम्ल जो अभी पीछे लेड उसमें रिएक्शन में थैलिक एनहाइड्राइड एस्पिरिन औषधि का निर्माण किया था, तो वो सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है। उसका यूपीएससी नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक अम्ल। और उसके बाद मैंने आपको फिनोल की संघनन अभिक्रियाएं एसीटोन के साथ तो बिस्फिनोल है, थैलिक एनहाइड्राइड फिनोल्फ्थलीन, बीडीसी के साथ पीले रंग का रंजक। तो ये फिनोल इस रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। फिनोल का उपयोग क्या है, एक तो बेकेलाइट बहुलक निर्माण में इसकी एकलक इकाई निर्मित कर रहा है, बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में, और चिकित्सा उसमें प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, और एस्पिरिन औषधि के निर्माण में। तो यहाँ पर आकर हमारा फिनोल टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आपको मुझे लगता है कि सभी रिएक्शन आराम से समझ में आ गई होंगी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगली चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।